ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है आप सबके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट का नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रोसेस के बारे में और ये भी बात करेंगे कि आखिर शेयर मार्केट क्या होता है, कैसे एक कंपनी अपना शेयर निकालती है और कैसे पब्लिक उसे खरीदती है, इनके बीच का प्रोसेस क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। इसके माध्यम से आप समझेंगे शेयर मार्केट को विस्तार पूर्वक। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरनेट, डिजिटल और ऑनलाइन वर्ल्ड के बारे में जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही हम एक नई वीडियो, एक ज्ञानवर्धक वीडियो बनाएं, उसका नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल फ़ोन पे मिल जाए। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चलिए हम देखते हैं आखिर शेयर मार्केट का क्या प्रोसेस है और यह क्या होता है। शेयर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहां आप किसी भी कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं और अपने हिसाब से बेच सकते हैं। शेयर का हिंदी अर्थ होता है हिस्सा, अर्थात शेयर खरीदते समय किसी भी कंपनी में आप एक हिस्सेदारी भी लेते हैं, अर्थात उस कंपनी में आपके शेयर के हिसाब से एक छोटा सा भाग आपके पास भी होता है। चलिए अब हम इसे विस्तार पूर्वक समझते हैं कि कैसे कोई कंपनी अपना शेयर बेचती है। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए मेरी कंपनी है, उसका नाम रख देते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि मेरे चैनल का नाम। अब ये काफ़ी बड़ी कंपनी है। अब मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि 10,000 रुपये, और अब मुझे अपनी कंपनी का शेयर बेचना है। तो मुझे सबसे पहले IPO निकालना होगा। IPO का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है? मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत है। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपने 10 शेयर बेचना चाहता हूँ, जिसमें से पर शेयर का दाम 1,000 रुपये है। तो अगर 10 शेयर मेरे बिक जाते हैं तो मुझे 10,000 मिल जाते हैं। तो मैंने IPO भाई निकाल दिया कि अब मुझे शेयर बेचना ही बेचना है। तो ये शेयर जो है ये खरीदेगा कौन? ये तो पब्लिक खरीदेगी ना। तो पब्लिक तक पहुंचाने के लिए इसके बीच का कुछ प्रोसेस होता है। अब उस प्रोसेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमें पब्लिक को बेचना है तो इसका एक गवर्नमेंट अप्रूवल लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट अप्रूवल का एक प्लेटफॉर्म होता है जिसका नाम है सेबी, SEBI। इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यही मेन हेड होता है, इसके अंतर्गत ही सारे सिस्टम काम करते हैं। स्टॉक एक्सचेंज का यही मेन हेड होता है। तो हमने सेबी से अप्रूवल ले लिया कि हम अपनी कंपनी का 10 शेयर बेच रहे हैं। अब हमें कंपनी का शेयर बेचने के लिए एक्सचेंज के पास जाना होता है। एक्सचेंज भारत के 2 सबसे बड़े एक्सचेंज हैं, उसका नाम है NSE और BSE। इसका नाम आपने सुना होगा, लेकिन अगर नहीं सुना है तो चलिए इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। NSE का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का फुल फॉर्म होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। तो हमने क्या किया, हमने अपना शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज में डाल दिया और इन स्टॉक एक्सचेंज के नीचे बहुत सारी कंपनियां होती, कम से कम 10 से 15 हज़ार से ऊपर कंपनियां होती हैं, और वहीं से हमारा शेयर पब्लिक तक पहुंचता है और पब्लिक उसे खरीदती है। तो अब हम यहाँ तक आ गए कि कोई कंपनी कैसे शेयर पब्लिक तक पहुँचाती है। अब हम इस पे ध्यान देते हैं कि आखिर लोग कैसे उस शेयर को खरीदेंगे, क्या प्रोसेस होता है कि लोग उस शेयर को खरीदेंगे और उससे पैसे अर्न करेंगे। तो अब मैंने जैसे कि बताया कि NSE BSE के नीचे बहुत सारी कंपनियां होती हैं। उन कंपनियों के उदाहरण है जैसे जेरोदा है, अपस्टॉक्स है, एंजल ब्रोकिंग है। ऐसे 15,000 से ऊपर कंपनी है जो मार्केट में अपना व्यापार करते हैं, अपना प्रमोशन करते हैं और बोलते हैं कि आप हमारे एप्लीकेशन से शेयर खरीद सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, फिर से वहीं से शुरुआत करते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति शेयर खरीदना चाहता है तो फिर वो इन एप्लीकेशन में जाएगा, जेरोदा, अपस्टॉक, एंजल ब्रोकिंग। ये NSE और BSE के नीचे होते हैं, मैंने बताया। अब इन एप्लीकेशन में जाके वो अपना अकाउंट खोलेगा। वो अकाउंट 2 प्रकार के होते हैं। पहला अकाउंट होता है डीमेट अकाउंट और दूसरा अकाउंट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। चलिए अब हम बात करते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, जो इन एप्लीकेशन में शेयर लेने से पहले हमें खोलना होता है। तो डीमेट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें हमारे शेयर स्टोर होते हैं। जैसे कि हमने कोई शेयर खरीदा तो वो शेयर डीमेट अकाउंट में स्टोर हो जाएंगे।
ये प्रूफ होता है कि हमने यहाँ से शेयर खरीदा है और हमारे डीमेट वैलेट में शेयर स्टोर है। और दूसरा जो ट्रेडिंग अकाउंट होता है, यहाँ से हम शेयर खरीदते हैं, शेयर बेचते हैं, मार्केट का रेट भाव ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अब उसी प्रोसेस पे बात करते हैं। जैसे कि आपने इन एप्लीकेशनों में डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट खोल लिया और एक शेयर ले लिया, जैसा कि एक शेयर 1000 रुपये का मान लीजिए आपने ले लिया, वो आपके डीमेट अकाउंट में स्टोर हो चुका है। अब जब भी आप चाहें उस शेयर को बेच सकते हैं। अब आपने इस वीडियो से क्या सीखा, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसा कि आपने सीखा कि कैसे एक कंपनी अपना शेयर पब्लिक तक पहुंचाती है और कैसे पब्लिक उस शेयर को खरीदती है। दो और चीज़ें छूट रही हैं इस वीडियो में जो आपको बताना जरूरी है, जैसे कि निफ्टी और सेंसेक्स। ये दोनों चीज़ें क्या है, इसके बारे में हम बात करते हैं। निफ्टी और सेंसेक्स एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मार्केट के भाव को बताती हैं कि आज मार्केट अप है, आज मार्केट डाउन है। ये सारे कैलकुलेशन का एवरेज रूप है और एवरेज के माध्यम से ये मार्केट के अप और डाउन होने के बारे में बताती हैं कि कब मार्केट ऊपर चढ़ रहा है, कब नीचे आ रहा है, कब आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आपको निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में भी अब पता चल गया होगा। अब एक चीज़ और आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे कि आपने किसी कंपनी से 1000 रुपये का उसका एक शेयर ले लिया, तो आपने उस कंपनी का एक हिस्सा ले लिया। 1000 रुपये का हिस्सा उस कंपनी में आपका है। अब कंपनी बाहर है, कंपनी को आपका पैसा मिल चुका है, अब कंपनी इस क्षेत्र से बाहर है। अब आपको अगर शेयर बेचना होगा तो आप उस कंपनी को डायरेक्टली नहीं बेच सकेंगे। आप अपने शेयर को इन एप्लीकेशन जिससे आपने बाई किया है और अन्य एप्लीकेशनों के माध्यम से कभी भी किसी भी समय बेच सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या आपको शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी शेयर मार्केट में घुसने से पहले आपको उसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। कैसे शेयर को खरीदा जाता है, कैसे शेयर को बेचा जाता है, कब कब हमें लाभ हो सकता है, कब हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इस तरीके का आपको सारा नॉलेज होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं और बहुत सारे पैसे डुबाए भी जा सकते हैं। अगर आपको इस क्षेत्र का ज्ञान नहीं है और आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया है, कंपनी लॉस में जाती है तो आपका पैसा भी हो जाएगा लॉस में और आप अपना सारा इन्वेस्टमेंट खो देंगे। तो इस वजह से जब भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें तो उसका पूरा नॉलेज लें, पूरा अध्ययन लें, उसके बाद इस क्षेत्र में जाएं। तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर मार्केट की कुछ बेसिक चीज़ें बताई हैं जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। यदि आपको शेयर मार्केट का ज़्यादा नॉलेज लेना है तो आपको इंटरनेट पे रिसर्च और ज़्यादा करना होगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि ऐसे ही नई नई नॉलेजेबल वीडियो आपको फ्री में मिलती रहे।